नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे फिर से आपको रिश्तों की कहानी में। आज हम आप सभी के लिए लेके आए हैं बहुत प्यारी कहानी, माँ की ममता का कर्ज। तो अगर आप सभी को अच्छा लगेगा तो हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके और सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए हम आप सभी को सुनाते हैं। गांव के एक छोटे से घर में रहने वाली शारदा देवी बहुत गरीब थी, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा था। उनके पति का देहांत कई साल पहले हो चुका था। अब उनके बीच का सहारा था उनका इकलौता बेटा, जिसका नाम था रवि। शारदा देवी दूसरों के खेतों में काम करती थी। कभी किसी के घर बर्तन मांजती तो कभी किसी के घर सिलाई करती थी। जब किसी का कोई सहारा नहीं रहता है तो एक औरत को अपनी जिंदगी या अपने बच्चे को पालने के लिए कुछ भी करना पड़ता है, वो करने के लिए तैयार होती है। तो वही काम सेम शारदा करती थी। दिन भर मेहनत करके जो थोड़ा बहुत मिलता था उसी से घर चलाती थी। जो भी थोड़ा बहुत मेहनत करके वो पैसा लाती थी उसी से अपना घर और रवि की पढ़ाई देखती थी। लेकिन माँ का सपना था कि उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। हर माँ का यही सपना होता है कि मेरा बेटा या बेटी जो भी हो पढ़ लिख के बहुत बड़ा आदमी बने, मेरा सपना साकार करे। हम किस मुसीबत से पढ़ाए लिखाए हैं उसका जो है अच्छा वो निकल के आए सामने। तो वही सेम चीज शारदा सोच रहे थे। रवि बचपन से ही होशियार था। स्कूल में मास्टर जी उसकी बहुत तारीफ करते थे। शारदा देवी को जब भी यह सुनने को मिलता उसका सीना गर्व से भर जाता था। किसी भी माँ को, किसी भी पिता का अगर कहीं से भी अपने बच्चे के लिए तारीफ सुनाई देता है तो उसका मतलब दिल खुशी हो जाता है, उसका अंदर से अब अच्छा हो जाता है कि अरे मेरे सपना, मेरे मेहनत की कमाई का फल कहीं ना कहीं निकल रहा है। जब मेरा बच्चा जो है इस काबिल है कि सब लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। तो वही चीज सेम चीज शारदा के साथ था। एक दिन रवि ने कहा, माँ मुझे शहर जाकर पढ़ना है, यहाँ पढ़ाई ठीक नहीं है। यह सुनकर शारदा देवी चुप हो गई। क्यों चुप हो गई? क्योंकि उनके पास इतना आमदनी था नहीं कि वो मतलब इतनी आमदनी था कि वो अपने बच्चे को बाहर ले जाके पढ़ा सके। तो इसलिए शारदा ने थोड़े ही पैसे में जितने कमाई करती थी उतने में अपना घर भी देखती थी, रवि को पढ़ाती थी। उनके पास इतना आमदनी नहीं था कि वो बाहर जाके उसको भेजे। शहर जाना मतलब ज्यादा खर्च, रहने खाने का इंतजाम, फीस। लेकिन माँ ने अपने दिल को मजबूत कर बोली, बेटा तू पढ़ेगा, मैं सब संभाल लेगी। माँ ने कहा, बेटा तू अगर पढ़ेगा, अच्छे से पढ़ेगा तो माँ सब चीज देख लेगी। माँ अच्छे से मेहनत करेगी, मजदूरी करेगी, आपको अच्छे से पढ़ाएगी। आप जाओ, आप पढ़ो। उस दिन शारदा देवी ने अपनी जरूरतें पूरी तरह से छोड़ दी। फटे कपड़े, आधा पेट खाना, बीमार होने पर भी काम पर जाना, सब कुछ सिर्फ बेटे के भविष्य के लिए। शारदा ने ये चीज किया कि मतलब जो पहले अच्छे कपड़े पहनती थी वो कपड़ा भी छोड़ दिया, उसने फटा वस्त्र अपने शरीर पर धारण कर लिया, अच्छा खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया। और चाहे कितने भी बीमार रहती थी लेकिन वो अपने बच्चे के लिए बाहर जाके काम भी करती थी कि मेरा बच्चा अच्छा से पढ़ ले, लिख ले, उस काबिल हो जाए। तो यही सेम चीज जो है शारदा करती थी। रवि शहर चला गया, पढ़ाई में लग गया। साल बीतते गए, वह बड़ा हो गया, अफसर बन गया, नौकरी, बंगला, गाड़ी सब कुछ मिल गया। लेकिन व्यस्त जिंदगी में माँ के पीछे छूटती चली गई।
अब लेकिन बच्चों को ये भी नहीं चाहिए कि वो कितना भी पढ़ ले लिख ले बड़े आदमी बन जाए, अपने जो है माँ बाप को भूल जाए। हमारी माँ हमें किस मुसीबत से पढ़ाई हैं, किस मुसीबत से लिखाई हैं, क्या करके कैसे करके हमको इतना दूर भेजी हैं। मैं आज उस मुकाम पे खड़ा हूँ, किसकी वजह से खड़ा हूँ? अपनी माँ की वजह से खड़ा हूँ ना। लेकिन रवि ने अपनी माँ को, अपने नौकरी, अपने पैसा के आगे अपनी माँ को ही भूल गया। गांव में शारदा देवी अकेले रहने लगी। कभी कभी पड़ोसन पूछते, अम्मा बेटा नहीं आता? भाई सबकी बात है, सबके। अगर किसी, हम ही हैं अपने बच्चे को कितने मुसीबत से पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, इसको शहर भेज रहे हैं। अगर वो अपना नौकरी चाकरी में जो है आगे निकल गया, हमको नहीं पूछ रहा है, तो जो है ये गाँव देश तो पूछेंगे ही, भैया आपका बेटा, आपका बच्चा आपको क्यों नहीं पूछ रहा है, आपको क्यों छोड़ दिया? वो मुस्कुराकर कहती, आएगा, बस थोड़ा व्यस्त है। भाई सब माँ यही होती हैं, सब अपने दिल को समझाती हैं, हाँ आएगा, हो सकता है काम में वो अपने व्यस्त हो। माँ का ममता अलग ही होता है। एक दिन शारदा देवी बहुत बीमार पड़ी। पड़ोसियों ने रवि को फोन किया। रवि जरूरी मीटिंग का बहाना बनाकर टालता रहा। मतलब आज उसके लिए काम है, वो पैसे इतना इम्पोर्टेंट हो गया कि माँ बीमार थी, लेकिन पड़ोसी ने फ़ोन किया, रवि ने फ़ोन कर इनकार कर दिया कि मैं अभी मीटिंग में हूँ, फ़ोन नहीं उठाया। कुछ दिनों बाद खबर आई, माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। कुछ दिन बाद रवि के पास खबर गया कि माँ, तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। यह सुनते ही रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह भागता हुआ गांव पहुंचा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। रवि ने ये चीज़ सुना और वहां से भागते हुए आया, लेकिन तब तक जब वो गांव आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उसकी माँ मर चुकी थी। उसके माँ रवि को अवसर बना हुआ देख भी नहीं पाई। माँ के कमरे में उसे एक पुरानी संदूक मिली। जब वो अपने माँ के रूम में गया तो वहाँ उसे एक पुरानी संदूक मिली। उसमें एक डायरी रखी थी। डायरी के पत्रों में लिखा था, आज रवि की फीस भर दी, खुद दवा नहीं ली, आज भूखी रही लेकिन बेटे के लिए पैसे बचाएं, भगवान मेरे बेटे को खुश रखना। शारदा देवी ने एक डायरी बनाया हुआ था, उस डायरी में लिख के अपने संदूक में रखी थी कि आज रवि की फीस मैंने भर दी है, लेकिन खुद की दवा नहीं ली है। आज भूखी रह ली, लेकिन बेटे के लिए पैसे बचा के रखे हैं, उसको शहर भेजना है। भगवान मेरे बेटे को खुश रखना। डायरी पढ़ते पढ़ते रवि फूट फूट के रोने लगा। आज उसे समझ आया कि जिस माँ ने उसे जीना सिखाया, उसने ही खुद को जीना छोड़ दिया। रवि को समझ आया कि आज जिस माँ ने हमको पाला पोसा, इतना बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, आज उस माँ ने अपनी सांसें छोड़ के इस दुनिया से चली गई और मैंने उससे जो है मिलने तक नहीं आया। रवि ने उसी दिन फैसला किया, अब वह माँ की याद में गांव एक स्कूल खोलेगा। कोई और माँ अपने बच्चे के लिए यूं न टूटे। मतलब रवि ने फैसला किया कि मुझे अब गांव में रह के एक अच्छा स्कूल खोलना है, ताकि किसी भी गरीब की या किसी गरीब बच्चे को पढ़ाने के लिए एक माँ अपने बच्चे को अपने से दूर ना भेजे। तो यही सेम चीज रवि का था। तो दोस्तों, अगर ये मेरी कहानी आपको अच्छी लगी होगी तो ज़रूर मेरे इस कहानी को शेयर करिएगा और चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करके जाइएगा। और हमारी ये कहानी आप सभी को कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में बता के जाइएगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, माँ बाप का प्यार निस्वार्थ होता है। समय रहते हुए उनका कद्र करो, उनका ध्यान दो, उनसे आगे बढ़ो। तो दोस्तों, अगर ये मेरी प्यारी सी कहानी आप सभी को पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।
बगल में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन अपना ऑन रखिएगा, ताकि हम अपने रिश्तों की कहानी पे जो भी कहानी अपलोड करें आप सब तक उसका नोटिफिकेशन बराबर पहुंचता रहे। और हाँ, आप सबको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।